हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे ये यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। इस चैनल में हम सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने पिछली क्लास में बताए थे, जो पार्ट 1 था। सोलर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट 1 में मैंने सारे फैक्ट्स बताए थे। सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल क्या है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रह, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो बहुत सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है, निकल पड़ा हूँ कामयाबी के सफ़र में, कितना वक्त लगेगा मुझे पता नहीं, मगर लौटूंगा वापस कामयाब होकर के ही। ये मेरा आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास है, घमंड नहीं। इसका मतलब ये है कि सभी स्टूडेंट्स के अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जिस कामयाबी के लिए पढ़ रहा हूँ, जिस कामयाबी के पीछे भाग रहा हूँ, वो कामयाबी मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस हाँ, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाना और जी जान लगाकर मेहनत करनी है और कामयाबी की ओर बढ़ना है। बस हमको इस पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है कि आगे चल कर के हम कामयाब बनेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है कामयाब होने में, लेकिन ऐसा नहीं है, जो मेहनत करेंगे उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके, तो आई होप आज का ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छा लगा हो। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। मतलब आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन श्मिट ने, तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो देखिए, आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। राइट ऑप्शन है गैलीलियो। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो 8 राइट आंसर हो जाएगा। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब हमारे पास 8 ग्रह बचे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? विशालतम मतलब सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है शनि, चौथा ऑप्शन है यूरेनस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए, सबसे बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़े से छोटे की ओर विशालतम ग्रह कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस। दूसरा ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चौथा ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, पहली बात तो देखिए, बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक, अब ऑप्शन बचे ए सी डी। ए सी डी में देखिए,
हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए बृहस्पति। बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, ए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ए और बी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन सी और डी बचा। सी और डी में देखते हैं, देखिए डी में भी यही हाल है। डी में भी बुध को सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन उसको बृहस्पति के बाद बृहस्पति के बाद छोटा ग्रह बताया गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरीके हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को हम लोग बोलते हैं अरुण, इंग्लिश में अरुण को यूरेनस बोलते हैं, और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। यूरेनस और नेपच्यून सबसे बाहरतम ग्रह हैं। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो बुध ग्रह में उपग्रहों की संख्या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा। देखते हैं, चलिए स्लाइड में देखते हैं कि बुध ग्रह में कितने उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर बाद में बताऊंगी, पहले आप उस स्लाइड देखते हैं। बुध ग्रह में देखिए, आप स्लाइड में चलते हैं पुरानी क्लास में। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि बुध ग्रह में 0 उपग्रह हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह में ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे वो देखते हैं। बुध ग्रह में ऑप्शंस हमारे पास थे, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन बुध, तीसरा मंगल, चौथा शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बुध। बुध इज़ द राइट आंसर। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, देखिए इसमें पहला है बृहस्पति, दूसरा है बुध, तीसरा है यूरेनस और चौथा है शुक्र। तो बुध ग्रह में सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि इसका तापमान सर्वाधिक है, जिसको हम लोग सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। शुक्र को हम लोग भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोलते हैं, और शुक्र ही हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती है, जो लगभग पृथ्वी के जैसी ही दिखती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथा यूरेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल पाया जाता है, जिस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? देखिए कौन सा ऐसा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन है मंगल या मार्स, तीसरा ऑप्शन है शुक्र या वेनस, चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, वीनस, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, जो लगभग पृथ्वी जैसा ही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है अल्फा सेंचुरी, तीसरा है ध्रुव, चौथा है चित्रा। तो जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट हमारा सूर्य है। सूर्य एक तारा है और सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम है। बाकी सारे
पृथ्वी से बहुत दूर है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है? तो इस ऑप्शन है 23 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम अपसौर बोलते हैं। अपसौर मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तब अपसौर या घटना अपसौर कहलाती है। वहीं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो उस घटना को हम अपसौर बोलते हैं, अपसौर। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। मतलब जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी तो वह अपसौर कहलाएगा, ये 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होगी तो यह घटना अपसौर कहलाती है, जो 4 जुलाई को होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इस स्थिति को अपसौर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहती हैं? सूर्य की बाह्यतम परत मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सपोज़ करिए ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक। तो जो सूर्य का जो मध्य भाग होता है इसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, उसके बाहरी भाग को हम वर्णमंडल बोलते हैं, और सबसे जो बाहरी भाग होता है वो कोरोना कहलाता है। चाहिए तो स्लाइड फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए मैं फिर से बनाती हूँ। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है, उसके बाहरी भाग वर्णमंडल कहलाता है, और सबसे बाहरी भाग हमारा कोरोना कहलाता है। ओके, तो ये हमारा वर्णमंडल है, ये है प्रकाश मंडल, ये हमारा वर्णमंडल। ओके, और ये जो सबसे बाहरी भाग होता है ये हमारा कोरोना कहलाता है। तो बस यही पूछा गया है कि सबसे बाह्यतम भाग कौन सा है? तो सबसे बाह्यतम भाग ऑप्शन देखिए वर्णमंडल है, या प्रकाश मंडल है, या कैरीट, या कोरोना, और चौथा है स्थल मंडल। तो सबसे बाह्य मंडल है हमारा कोरोना, राइट इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। ओके, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, तो मंगल इज़ द राइट आंसर। ये मंगल जो है हमारा सूर्य से दूरी के चौथे क्रम में, 4th नंबर पर मंगल आता है। ओके, और आकार की दृष्टि से ये 7वां स्थान रखता है। ये लाल दिखता है, ये इस ग्रह की छवि लाल जैसी है, तो इसीलिए इसको लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी या धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 10 मिनट 3.3 सेकेंड, 6 मिनट 5.5 सेकेंड, 8 मिनट 6.16 सेकेंड, या 9 मिनट 8.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 8 मिनट 6.6 सेकेंड। लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। सौरमंडल का पहला पार्ट मैंने पहले ही बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए। और सौरमंडल का ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। सौरमंडल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना ढेर सारा प्यार मेरे इस चैनल को देते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।